तो चिमनी चाणु कितना हुए इसमें ज़्यादा हो तो नहीं इनमें आसपास करो बेंदी देख तो क्योंकि लाइट यूँ लगती हूँ जुबती यूँ नहीं कहते घूमती आटू लगती लगती हूँ आवती वापस आटू फिर यह वापस आटू यूँ माड़ा में सब जगह। चलो कोई नहीं अपने स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग है ना। देखो पूरी पूरी प्रश्नावली अल्फाबेट में आधारित है ABCD ना। आपने याद रखना है अल्फाबेट सीधी उल्टी और कौन सा अक्षर किन नंबर में आया करे वो नंबरिंग याद रखनी है। जिसमें एक पेज ऐड करियो बिन मतलब देख ला एक बार सब लोग वापस देखो ए को 13 तक लिखना है अपन है ना M तक। तो ए बाद में कहीं आई बी बाद में सी बाद में डी फिर F E और F फिर G H I J K L और M तक यूँ याद रख लेना। फिर उल्टी रखना M बाद में N फिर O बाद में P फिर Q फिर R फिर S फिर T फिर बाद में U और फिर V फिर W और फिर X और फिर Y और फिर Z। लिख दिया ABCD पूरी लिख दी ठीक है। फिर नंबर याद रखना है कौन सा किन नंबर में आएगा सीधा सीधा याद 1 से 20 तक नंबर याद होता है आप लिख दो। 1 से 20 तक लिखनी तो है गिनती लिखनी है 1 माते 2 माते B C 3 माते D 4 माते E 5 मात आवे F 6 मात आवे G 7 मात आवे H 8 मात आवे I 9 मात आवे J 10 मात आवे K 11 मात आवे L 12 मात आवे M 13 मात आवे ठीक है। N 14 मात आवे O 15 मात आवे P 16 मात आवे ठीक है। Q 17 मात आवे R 18 मात आवे S 19 मात आवे S कितना मात आवे 19 मात है T 20 मात आवे और U 21 मात आवे ठीक है। V 22 मात आवे और W 23 मात आवे ठीक है। X 24 मात आई Y 26 Y 25 मात आई और Z कितना मात आई 26 मात यानी अल्फाबेट 26 हुआ करे तो 26 1 को 26 तक सीधा सीधा नाम याद रखना है है वो। अब कोई नहीं इन्हें याद कर लो उल्टा याद कर लो आपने सब याद करना पड़ी कौन सा अक्षर किन मात आवे याद कर दो तो आप आसान हो जाए क्वेश्चन करना कोई भी। फिर देखो फिर मैंने आपने एक बार और लिखाया था उल्टा जैसे ए बी लिखाया ना ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई ऐसे लिखाया था ना थोड़ा ऊपर लिख दो ना ए बाद में बी बाद में सी फिर डी ई बाद में एफ फिर जी फिर बाद में एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम तक लिखा एम बाद में वापस उल्टा लिखा एम बाद में एन फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ठीक है। यूँ आपने याद रखना है उल्टा सीधा एक होया करे उल्टा होया करे मत क्वेश्चन बनिया करे कौन सा अक्षर किन उल्टो होया करे ठीक है। जैसे 0 उल्टो टी होया करे टी उल्टो जी होया करे एच उल्टो एस होया करे आई उल्टो आर होया करे आर उल्टो आई होया करे तो ना आपने याद रखना कौन सा अक्षर किन उल्टो है उल्टो याद रखने वास्ते एक मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ तो करे जैसे ए जेड है तो ना आप इन्हें याद रख लो आज कहीं याद रख लो आज बी वही ना आप याद रख लो बॉय कहीं याद रख लो बॉय ठीक है। सी एक्स ना आप याद रख लो 6 कहीं याद रख लो 6। आगे देखो डी डब्ल्यू ना आप याद रख लो दूध वाला कहीं रखो डी से मतलब दूध और डब्ल्यू मतलब वाला दूध वाला ठीक है। ई वी ने यू देखो मीनिंग आवे ई वी इवनिंग तो इन्हें आप याद रख लो इवनिंग ठीक है। एप्रो मतलब फादर यूरो मतलब अंकल तो आप इन्हें याद रख लो फादर अंकल कहीं याद रख लो फादर अंकल। जी टी मतलब जी मतलब गणेश टी मतलब टेम्पल टेम्पल यानी मंदिर है ना गणेश मंदिर या गणेश टेम्पल तो याद रखो गणेश टेम्पल। एच एस हाई सेकेंडरी है ना जो भी आप नाम याद रखो वो रख दो हाई सेकेंडरी तो याद रखो हाई सेकेंडरी। आगे देखो आई आर मतलब इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे। आगे जे क्यू जोधपुर क्यों ना जे का मतलब जोधपुर क्यूरा मतलब क्यून क्यूरा मतलब क्या हो जाए क्यून जोधपुर क्यून। केप्यूर मतलब काला पानी के मतलब काला पी मतलब पानी काला पानी। एल और आपसे तो याद रख दो लो और मन रो उल्टो एम एन एन रो उल्टो मन ठीक है एम रो एन मन तो थोड़ा सी बोल देखो मन एम एन मतलब मन आ रही हो ना एल ओ लो केपी काला पानी
जे क्यू जोधपुर क्यून, आई आर इंडियन रेलवे, आई एन इंडियन, आई मतलब आर मतलब रेलवे, एच एस हाई सेकेंडरी, जे टी जी टी गणेश टेम्पल, जी मतलब गणेश, टी मतलब टेम्पल, एफ यू फादर अंकल, ई वी इवनिंग, डी डब्ल्यू दूध वाला, सी एक्स सिक्स, बी वाई बॉय और ए जेड आज। याद रख लो, क्यों आपने याद रखना, क्योंकि यार मैं ट्यूशन बढ़िया करे। जैसे मैं एक आपने सवाल दे दूँ बिन माते, किन टाइप सवाल बनी, और जैसे बन जाए टेस्ट, टी ई एस टी, ठीक है। टेस्ट ना आपने लिख दियो कि भाई जी, किसी कोड भाषा में टेस्ट को जी वी एच जी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बेस्ट को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में बेस्ट को क्या लिखा जाएगा, टेस्ट। तो आप देखो तो भाई पहला तो समय पहला था ट्रिक करके कितना जुड़िया करे, टी 20 मत आवे, वो 7 मत आवे माइनस हो रहा है, ठीक है, वो 5 मत आवे, वो 22 मत आवे प्लस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। एस और 8 हो रही है, एच माइनस हो रहा है, और 8 भी माइनस हो रहा है, सिर्फ एक बार प्लस हो रही है, दो बार माइनस, तो प्लस माइनस वाली बात तो इनमें नहीं है। फिर आप थोड़ा दिमाग घूमना चाहिए सीधो कि भाई उल्टा तो नहीं है कटाई, तो आप दिमाग घुमा दो, जी उल्टो या करे गणेश टेम्पल, जी उगो, ई उल्टो या करे इवनिंग, ई वी, ठीक है, एच एस रो या करे हाई सेकेंडरी उल्टो हो रही हो, और टी उल्टो या करे जी टी गणेश टेम्पल, सब उल्टा हो रहा है, तो इन्हों भी उल्टो हो जाए, बी उल्टो कहीं हो जाए वाई, ई उल्टो कहीं हो जाए वी, एस उल्टो कहीं हो जाए एच, और टी उल्टो कहीं हो जाए जी, तो इन्हें उत्तर हो जाए वाई वी एच जी, ठीक है। तो आपने सब दे बिन अर्थ हो दे, फिर इन अर्थ आपने पूछी, तो आपने पता चलना चाहिए कौन सा अक्षर के उल्टो है, तो फिर अगले उल्टा आपने लिखना है, ठीक है। कोई तो सुनो बेसिक है, बाकी आप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए अपने, क्वेश्चन लो बिन बारे में देगा पढ़ा। क्वेश्चन कह रही है एक निश्चित कूट भाषा में एल ए एन डी लैंड को बी एल वाई जे लिखा जाता है, तो ब्राइड को क्या लिखा जाए, अच्छा ब्राइड को भी ये लिखा जाता है। फिर बाद में पूछा वेट को क्या लिखा जाएगा। आपने दोनों टेस्ट नहीं करना, पहले जरूरत नहीं पड़े तो दो टेस्ट करना, पहले जरूरत पड़ जाए तो मतलब आपने पता चल जाए तो आगे टेस्ट नहीं करना है। तो देखो इसने लिखा है एल ए एन डी और उसका मतलब क्या लिख दिया इसने, बी एल वाई जे, बी एल वाई जे, ठीक है। और आगे आपको पूछा है वेट का, डब्ल्यू ए आई टी, इसका पूछा है वेट का। अब देखो आप ध्यान दो, पतो करना आपने कहीं हो रही जुड़ रही है, घट रही हो रही है, कहीं हो रही है। देखो 8 है 12 और 8 कितना है 8, इन्हें आप नंबरिंग लिख दो, नंबरिंग लिखो तो एल कितना मत आवे 12 मत, ए कितना मत आवे 1 मत, एन कितना मत आवे 14 मत, और डी कितना मत आवे 4 मत। नंबरिंग लिखना जरूरी है, आसान आपने पता चल जाए। बी आवे 2 मत, एल आवे 12 मत, ठीक है, और वाई आवे 25 मत, और जे आवे 10 मत, ठीक है। देखो 8 हो रही है 12 हो रही है 2, 12 2 मतलब -10 हो रही है, ठीक है। 8 है 1 बार 8 प्लस हो रही है, तो वाली चीज तो ठीक नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। आप 8 देखो, यदि मैं 8 देखो 8 4 है और 8 2 है, तो 8 -2 हो गया, एक बार देखो तो 8 14 है और 14 12 हो गया, इन्हों मतलब 8 -2 हो रही है, ठीक है। 8 1 है और 1 25 हो रही है, तो माइनस हो रही है, 1 25 आप चलो प्लस हो रही है, नहीं माइनस हो रही है, 1 को 1 कट जाए खुद, और फिर बाद में एक जेड कट जाए, 8 भी -2 हो रही है, और 8 आप देखो तो 12 12 10 हो रही है, मतलब 8 भी कहीं हो रही है -2 हो रही है, इन 8 कन्नू लेन -2 हो रही है, 8 -2 हो गई, ठीक है। फिर 8 -2 हो गई, और फिर 8 -2 हो गई, और फिर बाद में 8 आगे संख्या आ जाएगी -2 हो गई। तो देखो 8 आवे 20, 20 में -2 आया करे 18, और 18 मत नहीं आया करे आर आया करे, 18 मत नहीं आया करे आर, आप देखो तो ला रहे ठीक है, 18 मत आ रहा है, 8 आया करे 9 मत, 9 2 कम आया करे 7, 7 मत नहीं आवे जी आवे, तो 8 कहीं आ जाए जी आ जाए। अब आर जी आप देखो तो आर जी में भी है, आर जी में भी है, यार 2 यार में आर जी नहीं आता, 2 ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। आगे देखो आई है, आई 2 कम कहीं हो जाए, नहीं पहले अपन ए रो लिखना था ना, ए है, तो ए आप 2 कम करो तो 8 कहीं हो जाए, वाई हो जाए वापस, तो आर जी वाई, आर जी वाई, आर जी वाई, इसमें आर जी यू आई गॉट, वो भी कट गो, अपना उत्तर कौन सा होगा आर जी वाई यू एल होगा, और भी लिख दो डब्ल्यू है, डब्ल्यू एन 23, 23 में 2 घटाओ 21 आई, ठीक है, तो 21 मत कहीं आवे यू आवे, तो अपना उत्तर कहीं आ जाए वाई जी आर जी वाई यू, आर जी वाई यू, ओ वाले उत्तरों को समझ में आई ना आप लोगों को, सब है आपने एकदम समझने वास्ते आपने एबीसीडी याद करनी पड़ी, ठीक है, फिर बाद में आसानी समझ में आई। अब आपने ध्यान नहीं है कि वो किन मत आवे, आपने ध्यान भी नहीं है डब्ल्यू किन मत आवे, तो आप सीधा सीधा घटा भी नहीं सको,
ध्यान है, एक दो बच्चा ध्यान है सिर्फ। अब देखो डब्ल्यू कितना मत आवे 23 मत आवे, ठीक है। ए कितना मत आवे 1 मत आवे, और आई कितना मत आवे 9 मत आवे, टी कितना मत आवे 20 मत है। देखो सब दो दो कम कर लिखोड़ा है, तो 20 दो कम करो अट कहीं आई 18, 9 दो कम करो अट कहीं आई 7, 1 दो कम करो अट कहीं आई 25, तो 1 दो कम करे, एक तो जेड खुद कट जाए और 1 को कट जाए, 23 दो कम करो अट कहीं आई 21। अब संख्या आएगी, आपने याद रखना है कौन से अक्षर मत कौन सी संख्या और किन संख्या मत कौन सा अक्षर है वो भी याद होना चाहिए। तो 18 मत कहीं आवे वो ध्यान रखना आपने, 18 मत कहीं आवे आर आवे ना, तो आपने याद है आप सीधा आर लिख दो। 7 मत कहीं आवे जी आवे ना, तो आप अट जी लिख दो। वाई के 25 मत कहीं आवे वाई आवे, तो आप अट वाई लिख दो। और 21 यू आवे 21 मत, तो आप यू लिख दो। तो आर जी वाई भी आपको उत्तर हो जाए, समझ आई। आप तरीको देखना है कि भाई घट रहा है और लारू घटना स्टार्ट हो रहा है। आगे वाला सवाल देखो, किसी कोड भाषा में कैलिबर CALIBER, और इन कोई अक्षर दे दियो, कोई वर्ड दे दियो ओ वालो। ये आपने कंफर्म करने वास्ते एक चीज और दी, तो आप टाइम खराब नहीं करना है, आपने एक ही काम में लेना है, ठीक है। तो आप लिखो है वो CALIBER, और इन आगे लिख दियो कहीं वो ECNG DGT व्हाट है जी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब आपने पूछो कि ना वो लिख दो, पूछो आपने नो किन्होंने पूछो है AU है ना, AUC TION इन अपन अर्थ पूछो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला चलो इन सवाल में हो कहीं रही हो वो पता करो। देखो अट सी है 3 मत, अट ई आवे 5 मत। आपने ज्यादा ध्यान पड़ी जिन टाइम आप नंबर लिखो ना, तो आपने एकदम ध्यान पड़ जाए कौन सा अक्षर कहीं हो रही है। तो नंबर लिख दो, अट सी लिख दो 3, ए कितना लिख दो 1, एल 12, आई 9, ठीक है, बी 2, ई 5 और आर 18, ठीक है। 8 देखो तो ई 5, सी 3, एन 14, जी 7, डी 4, जी 7 और टी 20। अब आप ध्यान दो, अट 3 है और अट 5 हो रही है, 3 + 2 5 हो एक नहीं भाई, 1 + 2 3 हो रही है, 12 + 2 14 हो रही है, 9 प्लस, अब देखो 3 तो प्लस में हो गया, आगे माइनस में हो रही है ना, जी 7 मत आ रही है ना, आई 9 मत आ रही है, ECNG CALIB CENG DGT से लिखो है। और चलो आगे कहीं हो रही है माइनस हो रही है, देखो तो 9 7 हो रही है, -2 हो रही है, आगे देखो 5 4 हो रही है ना, -1 हो रही हो। अच्छा अपन की मिस्टेक कर दिया ना, देखो एक मिनट क्या मिस्टेक हुई, कहाँ पे हुई वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर बराबर है ना, और एन मत आ रही है 14, ठीक है। देखो 8 है 3, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 12 + 2 14, हाँ ये 5 है भाई, ये तो 5 है, और कोई दिक्कत है नहीं नहीं 5 है। देखो 3 + 2 5, 1 + 2 3, 12 + 2 14, 9 + 2 7, 2 + 2 4, 5 + 2 7 और 18 + 2 20। ये नहीं में एक जगह माइनस भाई, एक जगह माइनस कट भाई, जिसको बीच वाला अक्षर है ना वो माइनस भाई देखो ए 3 ए में जुड़ी, ए 3 में जुड़ी, इन पिछले में एक में माइनस भाई है ना, आप ध्यान दो। देखो 12 और 12 5 हो रही है, कितना माइनस हो रहा है 2, हाँ ठीक है, प्लस हो रहा है। और जब आप 1 2 1 3 हो रहा है तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है, 12 14 हो रहा है, कहीं हो रही है +2 हो रहा है। और देखो 9 7 हो रहा है, 9 7 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है, फिर वापस 2 4 हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। 5 7 हो रहा है +2 हो रहा है, और 18 20 हो रहा है +2 हो रहा है, मतलब बीचों बीच वाला अक्षर माइनस हो रही है, बाकी सब कहीं हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है। ओ भाई साहब माइनस भाई, बाकी सब भाई प्लस। तो यार आप नंबर लिख दो, ए कितना मत आवे 1 मत है, यू कितना मत आवे 21 मत है, सी कितना मत आवे 3 मत, टी कितना मत आवे 20 मत है, आई कितना मत आवे 9 मत, एन कितना मत आवे
ओ 15 मत और n आवे 14 मत। ठीक है, लिख दो। एक में मन 2 जोड़ लिखना है तो कितना हो जाए, 1 + 2 कितना हो जाए 3। 21 में मन 2 जोड़ लिखना है कितना हो जाए 23। ठीक है, 3 में 3 2 जोड़ लिखना है 5। अब 8 में 2 घटान लिखना है, 8 तक 2 जोड़ना, इनमें 2 घटान लिखना है 18। 20 में 2 जाए कितना बच जाए 18, तो 8 आए 18। अब 2 2 जोड़ दो वापस, 9 में 2 जोड़िया 11, 15 में 2 जोड़िया 17 और 14 में 2 जोड़िया 14 में 2 जोड़िया कितना हो जाए 16। इधर ध्यान दो सब, बाकी को मिटा दो। अब लिख दो आप इसका सबका नंबर लिख दो, सभी के नंबर लिख दो। नंबर लिख दिया, 3 पे क्या आएगा 3 पे आएगा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, 23 पे क्या आएगा डब्लू। ठीक है, और 5 पे क्या आएगा ई, तो सी डब्ल्यू ई वाला आपका उत्तर होगा सी डब्ल्यू ई। ये 2 तो पहले कट जाएगा, और सी डब्ल्यू ई इसमें क्या है वी आ गया, ये तो बाद पहले ही कट गया, तो बच्चा क्या ये, पर आप पूरा लिख दो। सी डब्ल्यू ई 5 पे आ गया, 18 पे क्या आएगा आर, तो यहाँ पे आ गया आर। 11 पे क्या आएगा 11 पे के 11। ठीक है, 17 पे आएगा क्यू, और 16 पे क्या आएगा पी। तो आपका उत्तर आ जाएगा सी डब्ल्यू ई आर के क्यू पी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया ना। ठीक है, आगे वाला सवाल है, समझ आ रही बात। ठीक है, देखो ये भी सवाल है ना, नॉर्मल सवाल टाइम पास वाला नहीं है, ये भी देखो सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। सवाल में क्यों टाइम लगती है, मैं जो सवाल चूज करूँ ना वो सारे सवाल आए हुए हैं, PYQ है। अच्छा क्वेश्चन लूँ, आपको समझने में टाइम लग सकता है, और समझ लोगे तो आपको ये सवाल अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब लेवल के सवाल है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, सारे सवाल वही है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। आगे वाला सवाल देखो, ये कह रहा है सेंस को क्या लिखा जाता, ये लिखा जाता, आप लिख दो SEN और SE, क्या लिख दिया GU PGU लिख दिया। ठीक है, आपको पता चलेगा क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसका नंबर लिख दो, S कितने पाएगा 19 पे लिख दो, E कितने पाएगा 5 पे, N कितने पाएगा 14 पे लिख दो। ठीक है, और S कितने पाएगा वापस 19 पे, और E कितने पाएगा 5 पे। आगे वाले का भी नंबरिंग लिख दो, G कितने पाएगा 7 पे, U कितने पाएगा 21 पे, P कितने पाएगा 16 पे, G 7 पे और U 21 पे। आपको याद नहीं हुए अभी तक सब याद करो। पूछा किसका है भाई, देखो किसका पूछा है, अपन को पूछा उसी कोट भाषा में इसका मान क्या होगा, KNIFE। ठीक है, इसका अपन को पूछा है। अब आपको ध्यान दो, इसमें हुआ क्या, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। S 19 है, यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, देखो कम होगा कम होगा। आप यहाँ से देखो 5 + 2 7 हो रहा है। ठीक है, 19 + 2 21 हो रहा है। ठीक है, 14 + 2 16 हो रहा है। ठीक है, 5 + 2 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है ना 7, और 19 + 2 21 हो रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया पीछे से ना। तो आप इसके नंबर लिख दो, इनके नंबर लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा K 11 पे, N 14 पे, I 9 पे, F 6 पे और E 5 पे। +2 करके लिखो, कितना आएगा 7। ठीक है, +2 करो कितना आएगा 8, +2 करो कितना आएगा 11, +2 करो कितना होगा 16, और +2 करो कितना होगा 13। अब इन सब का आप क्या कर दो, इस सब के आप लिख दो, नंबर लिख दो, नंबर तो लिख दिए, अब इसका मान लिख दो। 7 है पहले, 7 पे क्या आएगा G, और 8 पे क्या आएगा H, और 11 पे क्या आएगा K। तो GH K ये तो होगा नहीं, यहाँ पे GHO है, यहाँ पे GHM है, तो अपना उत्तर क्या होगा
जी एच के वाला होगा। कौन सा होगा? जी एच के वाला, पहले वाला हो जाएगा, है ना। पूरा करना नहीं, 3 अक्षर तक देखो आपको उत्तर हो जाएगा। आगे कर लो। 16 पे क्या आएगा? पी, और 13 पे क्या आएगा? एम। तो आपका उत्तर हो जाएगा जी एच के पी एम। ठीक है, जी एच के पी एम हो जाएगा ना इस प्रकार सर। हाँ हाँ, चेक इन साइड भी कर सको, है ना। हाँ, आप पीछे वाला अक्षर भी देख सको, काट सको। ये मैं बाद में जिन टाइम आप पेपर सेट करा उन टाइम सब तरीका बताऊंगा, आप आसान क्लियर कर सको। पहले एक बार आप सीख रिया इन आज में पूरा करा रही हूँ। बाकी देखो सब अक्षर जैसे अलग अलग हुए, एम 2 अलग है सेम है, तो आप लारू देख लो, है ना। क्योंकि शुरुआत में 1-2 अंक मिलिए करे, लारू कम मिलने की संभावना है। जैसे अपने लिस्ट में कहीं आओ तो एम आओ तो तीन में भी एम नहीं है तो सीधा कट जाता, पहले एक ऑप्शन सही है। तो आप लारू भी चेक कर सको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एक बार बेसिक सीख रही फिर बाद में बहुत जल्दी उड़ाओ सवाल, नहीं तो टाइम नहीं लगे, है ना। इन महीने उड़ा दूँ अटई, एक बार करो। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, 28/11/2020 का। थोड़ा क्वेश्चन पुराना है पर दिल्ली पुलिस का है। अब देखो ये बोल रहा है इसका पेरोट का मतलब है ये वाला, आप लिख दो सीधा सीधा PARROT, PARROT, पेरोट मतलब तोता। और मतलब क्या दे दिया आपने? RLN, RL और N, आगे दिया MUI, MU और I। ठीक है, बात क्यों कर रही है भाई? हैं, बात नहीं करने रही है। आप कहीं दिखियो, कहीं लिखो भाई कुकू, क्या कुछ और लिखा हुआ है? CUCKOO, इनका अपन को पूछा है। कुकू है ना, कुकू का मतलब क्या होता है? लड़के का नाम होता है कुकू? अच्छा, कुकू। ठीक है, नंबरिंग दे दो भाई इन सब की, क्या कर दो? नंबरिंग दे दो। पी कितने पाएगा? 16 पे। ए आएगा, ए आर कितने पाएगा? 18 पे। ओ आएगा 15 पे, और टी आएगा 20 पे। आगे वाला की भी दे दो, आर 18 पे, एल 12 पे, एन 14 पे, एम 13 पे, यू 21 पे, आई 9 पे। तो कल सबको याद होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। है? कल एक दिन दे दिया, आज का एक दिन और दे दूं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं। देखो 16 + 2 18, फिर 1 से 12, ये कैसे हो गया भाई? तो पॉसिबल नहीं। 18 से 14, 12 से 9। इधर से देखो, आर 18 - 2, 20 - 2 18, 15 - 3। अब की बार थोड़ा अच्छा सवाल है ना, अलग हो रहा कुछ। देखो क्या अलग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -2, कितना हो रहा है? -2। यहाँ पे -3 हो रहा है, कितना हो रहा है? -3। 18 से 14 फिर -4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। फिर 18 से 13 -5 हो रहा है, कितना हो रहा है? -5 हो रहा है। फिर देखो 1 से 21, 1 से 21 मतलब -6 हो रहा है। ठीक है, 1 से 21 मतलब -6 हो रहा है। और 19 से 16 से 9 हो रहा है, तो -9 हो रहा है। प्लस होगा भाई, 16 से 9 कैसे आएगा? माइनस ही होगा ना। हाँ, 16 से 9 आएगा मतलब -7 हो रहा है। 16 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। तो -9 यानी 4 हो गए, 5 हो गए, -6 हो गए, और -7 हो गए, -7 तक। यानी 2 से लेकर 6 तक माइनस हो रहे हैं। और कहाँ से हो रहे हैं? यहाँ से एकदम पास से। तो सी आएगा 3 पे। सी कितने पे आएगा? सी तक तो याद रखो रे, 5 7 रखना चाहिए ना। सी आएगा 3 पे, यू कितने पे आएगा? 21 पे। सी वापस 3 पे, के 11 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, कुकू, है ना। अब देखो पीछे वाला 2 अक्षर सेम होगा, तो ये वाला तो होने का नहीं है, दोनों सेम नहीं है। पर ओ भी यहाँ पे है, ओ भी ना, तीन पे है, एक तो कट गया। आगे देखो 15 - 2 करना है, 15 - 2 कितना होगा? 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, 15 - 3 करना है, ये सही होगा, है ना। नहीं कटे नहीं है, मैंने ऐसे ही काटे, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, अब कटेगा नहीं तो उत्तर भी ये होगा, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, बी वाला होगा। मैंने बराबर मान लिया। आगे देखो 15 माइनस, इसमें 2 घटाओ, इसमें 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 12। इसमें 4 घटाओ, 11 - 4 कितना होगा? 7।
7 और 4 11। अब 5 घटाओ तो 3 तो ये घट जाएगा और 2 वो घट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 24, ठीक है। अब घटाओ, 2 घटाए 3 घटाए 4 घटाए 5 घटाए, अब 6 घटाओ तो 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में 6 जाएगा तो 15, तो यहाँ पे आएगा 15। फिर 3 में से 7 घटाओ, 3 ये घट गया 4 वो घट जाएगा, पीछे बचेगा 22, और 22 पे क्या आएगा v। अब इनका मान रख दो भाई, 13 पे क्या आएगा m, 12 पे क्या आएगा l, 7 पे क्या आएगा g, mlg। आगे देखो 24 पे क्या आएगा x, 15 पे क्या आएगा o, और 22 पे क्या आएगा, 22 पे आएगा v। तो mlg x o v। कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है ना, हाँ ए वाला क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, mlg x o v, mlg x o v, ठीक है ना। क्लास रोको, ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, आगे वाले में क्या आपको पूछा है, साइट, क्या पूछा है, साइट का। इसमें 4 अक्षर है, इसमें भी 4 ही है, तो कोई बात दिक्कत वाली है ही नहीं। SITE, और इसका मतलब क्या दे दिया आपको, WMXI, W फिर M फिर X और बाद में क्या दे दिया I। एक ही काम करना, इनकी नंबरिंग दे देना, क्वेश्चन देते क्या करना, इनकी नंबरिंग दे देना, दे दो क्वेश्चन में नंबरिंग। S कितने पाएगा 19 पे, I कितने पाएगा 9 पे, T कितने पाएगा 20 पे, E कितने पाएगा 5 पे, है ना। आप साथ में बोलने की कोशिश करो, आपको याद हो जाएगा ना, जैसे मैं लिखूं उनसे पहले आप कोशिश करो बोलने की, कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपको PDF मिल जाएगी, है ना, ऐसे लिखो मत ना, ध्यान दो बोर्ड पे। W किस पे आएगा 23 पे, M कितने पाएगा 13 पे, X आएगा 24 पे, और I आएगा 9 पे, लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 19 से 23 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 19 से कितना हो रहा है 23, कुछ प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है इधर। 9 से 13 इसमें भी प्लस 4 है, 20 से 24 प्लस 4 है, 5 से 9 प्लस 4 है, सब में प्लस 4 हो रहा है ना, समझ में आ गया। देखो 9 प्लस 4 23, सॉरी 19 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 20 प्लस 24, 20 प्लस 4 24, और 5 प्लस 4 9, सब में प्लस प्लस 4 के 4 हो रहे हैं। अपन को पूछ किसका लिया है, इसका पूछ लिया TERM का, किसका पूछ लिया TERM। सबकी नंबरिंग दे दो, नंबरिंग क्या होगी इसकी, T कितने पाएगा 20 पे, E कितने पाएगा 5 पे, R कितने पाएगा 18 पे, M कितने पाएगा 13 पे। 4 4 बढ़ा के लिख दो, 20 प्लस 4 कितना होगा 24, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 18 प्लस 4 कितना होगा 22, और 13 प्लस 4 कितना होगा 17। अब सबका मान रख दो भाई, सबका मान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 24 किस पे आता है, 24 पे क्या आएगा x, I पे आएगा 9, 9 पे आएगा I, 22 पे आएगा v, और 17 पे क्या आएगा q। तो आपका उत्तर हो जाएगा XIVQ। आप उत्तर निकाल रहे यहाँ पे, और वहां पे भी ध्यान दो XIVQ, XIVQ, x एक में ही है तो एक से सवाल हो जाएगा ना, तो फिर इसमें कितना टाइम लगता है ना, कुछ नहीं लगता है ना, सेकंडों में ये सवाल हो ही जाता है। ये अपना 23 का 2023 का सिर्फ नंबर 2 का। आगे वाला सवाल ले, देखो आगे वाला सवाल देखो, एक कूट भाषा में यदि इस्माइल, ओहो इस्माइल को ये लिखा जाता है, तो सेकंड वाला का अपन जरूरत नहीं है, लास्ट में ये देखो लेदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इनका पूछा है SIMLE, SMILE। इस्माइल का मतलब ये होता है, क्या होता है RLH ठीक है, ये वाली चीज लिख दी। आपको पूछा है इसका लेदर का, किसका पूछा लेदर का, LEUGH THER नहीं, TER खाली, TER LAUGH TER, सही है ना, ठीक है। अब नंबरिंग लिखो फिर आगे चलो।
लिखोगे तो एस कितने पे आएगा 19 पे, बताने की कोशिश करो। एम कितने पे आएगा 13 पे, आई किस पे आएगा 9 पे, एल 12 पे, ई 5 पे, ठीक है। आर किस पे आएगा 18 पे, एल किस पे आएगा 12 पे, एच 8 पे, के 11 पे और डी 4 पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ से, 19 माइनस 1 18, 13 माइनस 1 12, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 1 4, सब में माइनस 1 हो रहा है ना। तो इसका भी नंबर लिख दो और माइनस 1 कर दो। एल पे क्या आएगा भाई 12, एक किस पे आएगा 1 पे, यू कितने पे आएगा 21 पे, जी कितने पे आएगा 7 पे, एच कितने पे आएगा 8 पे, टी कितने पे आएगा 20 पे, ई कितने पे आएगा 5 पे, आर कितने पे आएगा 18 पे। प्लस एक एक करके लिख दो। 12 प्लस 1 कितना होगा 13, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 21 प्लस 1 कितना होगा 22, एक प्लस हो रहा है ना, एक माइनस हो रहा है ना, एक क्या हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक माइनस करना अपन को। 12 माइनस 1 11, ठीक है। और 1 माइनस 1 26, 21 माइनस 1 20, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 1 7, 20 माइनस 1 19, 5 माइनस 1 4 और 17, ठीक है। सब में से माइनस 1 कर दिया। अब सब पे लिख दो। 11 पे क्या आएगा के, 26 पे क्या आएगा जेड, के जेड अपना ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना। आगे देखो 20 पे क्या आएगा टी, 20 पे आ जाएगा टी, 6 पे क्या आएगा एफ, 7 पे आएगा जी, 19 पे आएगा एस, 4 पे आएगा डी और 17 पे आएगा क्यू। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा के जेड टी एफ जी एस डी यू डी क्यू, ये वाला है ना, हो रहा है ना, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कल आप एबीसीडी याद करना चाहो अल्फाबेट, तो सवाल बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाए यहाँ पर, मैं देखो जितने कर ले। अब देखो इनको पूछा है वार्डरोब है ना, वार्डरोब का मतलब ये होता है, तो आपको पूछा उसे कोड भाषा में इसका मतलब क्या होगा। पहले तो आप सीधा सीधा लिख दो जिसका पूछा है WARD, WARD, फिर आगे लिखा है ROBE, यही है। और इसका मतलब दिया किसने, इसने क्या दे दिया AWDRO है ना, DRO, REB है ना, RE और B, यही दिया ना। और फिर अपन को पूछा है ORIENTAL है ना, इनका पूछा है ना। देखो अब आप पता करो क्या हो रहा है, क्या डोला हो रहा है, अक्षर चेंज हो रहे हैं। देखो सेम अक्षर है, बी इसमें भी है इसमें भी है। एक मैं आपको चीज बताऊं, WE का होगा AW, फिर RD का होगा DR, फिर RO का होगा RO का RO रह गया उधर, RO का क्या रह गया RO रह गया, ठीक है। एक मिनट रुको, फिर क्या बचा BE का EB हो गया, एक चेंज नहीं हुआ बाकी सब चेंज हुए। RO का OR, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं OR है ना, मेरे को OR लिखना था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की ना भाई। देखो यहाँ पे थे RO और यहाँ पे OR, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया RO लिख दिया। देखो ये वाला दो चेंज हो रहा, ये वाला दो चेंज हो रहा, ये वाला दो चेंज हो रहा, ये वाला दो चेंज होगा। तो इसका तो WA का तो होगा AW हो गया, ठीक है। RD का हो गया DW DR, ठीक है। RO का हो गया OR और इसका हो गया EB। सेम है क्या, सही है ना, ROR, हाँ ठीक है। कंफ्यूज हो गए ना, दो आर की वजह से कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो दो चेंज हो रहा है, समझ में आ गया सबको भाई। आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं ये लोग, ऐसे कर रहा है ये वाला ऐसे कर रहा है, ये वाला ऐसे कर रहा है और ये वाला ऐसे कर रहा है। आप ऐसे कर सकते हो ना, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी आप चेंज कर लो। इन दोनों को ऐसे कर लो, इन दोनों को ऐसे कर लो, इन दोनों को ऐसे कर लो और इन दोनों को ऐसे कर लो। टाइप चेंज हुआ थोड़ा सा है ना, जुड़ने घटने वाला नहीं, स्थान चेंज करने वाला हो रहा। तो R यहाँ पे आ जाएगा और O यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा और I यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एन
टी यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। तो आर ओ ई आई टी, आर ओ ई आई टी, ई आई टी, आर ओ ई आई, आर ओ ई आई, आर ओ ई आई, टी एन एल ए, टी एन एल ए, टी एन एल ए, टी एन एल ए, ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ आ गई? इसमें एल है, यहाँ पे ए है, और लास्ट में क्या है? ए है, थोड़ा सा है। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो। चले भाई आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखो इसको, ये लिखा मार्केट, क्या लिखा है? मार्केट। और इस मार्केट को क्या कहते हैं? एक मीनिंग लिख के आगे तो लिख दो भाई, किसी कोड भाषा में क्या लिखा? मार्केट, एम ए आर के ई टी, के ई टी। मार्केट को क्या लिखा जाता है? जी वी पी, जी वी पी, और आई जेड एन, आई जेड एन लिखा जाता है। ठीक है, आगे आपको पूछा है किसका? इसका, रिटेल। रिटेल कोई कंपनी है क्या है भाई? रिटेल का मतलब पूछा आपको, बता दो। देखो अपन को लिखना है इनकी नंबरिंग, एम कितना पे आएगा? 13 पे, ए 1 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, के 11 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, और टी कितने पे आएगा? 20 पे। फिर ये पे आएगा 7 पे, 22 पे वी, और पी कितने पाएगा? 16 पे, आई कितने पाएगा? 9 पे, जेड 26 पे, और एन 14 पे। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? कितना माइनस हो रहा है कोई बताएगा? प्लस हो रहा है ना? जोड़ा बनेगा, किन किन का जोड़ा बनेगा? अच्छा उल्टा वाला हो रहा है ना? हाँ पीछे जाके उल्टा हो रहा है, ये बदमाश है, इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। उल्टा बनेगा। देखो मन, एम एन, है ना, ए जेड, आज। फिर भी आप ये सवाल कर लिया, सबने किया है ना। देखो इंडियन रेलवे, आई आर, केपी, काला पानी, इवनिंग, और जीटी है, यानी ये पीछे जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ से देख सकते हो वापस, जीटी, फिर ये वाला, फिर ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लो। एल का उल्टा क्या होता है? ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। आई का उल्टा क्या होता है? आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड। टी का उल्टा क्या होता है? गणेश टेम्पल, जी। ए का उल्टा क्या हो जाएगा? वी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। और आर का उल्टा क्या हो जाएगा? आई, तो ये हो जाएगा आई। ओ आर जेड जी वी आई, ओ आर जेड जी वाई। जगह बच्चा सवाल करिए मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल तो सब अलग हो, पहले पढ़े हुए सवाल सब अलग हो ना, और आप पहचान का कहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। आगे वाला सवाल लो, आगे वाला 9 नंबर। ये क्या कह रहा सवाल? इनको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा? जो पूछा उसका लिख दो, जेड ओ एम बी आई ई, बी आई ई। इनको क्या लिख दिया इसने? बी ई आई, बी ई आई। और क्या लिख दिया? एम ओ जेड, एम ओ जेड। आपको पूछा है प्रोडक्ट का, पी आर ओ डी यू सी टी, डी यू सी टी, इनका पूछा है। ठीक है, अब देखो इन देखो सेम अक्षर है, यहाँ पे जेड है, पीछे जेड है, यहाँ पे ओ है, पीछे ओ है, यहाँ पे एम है, पीछे एम है। ठीक है, फिर यहाँ पे बी है, बी पहले है, फिर आई है, फिर ई है। आप देखो तो इसने क्या कर दिया, देखो मेरी बात सुनो, इसमें करने का दो तरीका है। ये तो आप इन शब्दों को नंबरिंग दे दो पहले पूरे को, जब सेम शब्द हो ना भाई, जिसका अल्फाबेट यहाँ पे है वही वहाँ पे है, ठीक है, तो या तो आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, पहला तरीका तो है। दूसरा कोई अक्सर रिपीट हो रहा है तो आप क्या करो, एन ऊपर नीचे लिख दो। आप क्या करो, एन ऊपर नीचे लिख दो। ऊपर नीचे वाला तरीका बताऊँ, फिर मैं आपने नंबरिंग वालों भी बताऊँ। इन आप 8 लिख दो बी, 8 लिख दो ई, 8 लिख दो आई, फिर एम, फिर ओ, और फिर जेड। फिर देखो आप कहीं हो रही है, पहले उन देखो लेफ्ट वाले में जा रही हो, पहले कर जा रही है लेफ्ट वाले में, पहले की जगह जा रही है लेफ्ट वाले में, पहले वालों जा रही है लेफ्ट वाले में। ए जा रही हो की जगह जेड माते, ओ जा रही हो अटे, ठीक है, और एम जा रही हो अटे।
फिर वापस देखो बी आ रही है पहले माते, ठीक है, फिर आई आ रही है सेकंड माते, और ई कट आ रही है इन वाले माते। जिको तरीको अट बनी वो बना लो। इसमें है 7 अक्षर, उठ कितना 6 अक्षर, यूँ तो आपने 6 अक्षर में तो कहीं हो जाए, 8 7 है 6 में तो बैठे कौन ओ वाला तरीको, तो आप क्या करो इन बैठे को नहीं, तो आप इनमें नंबरिंग दे दो, वो तो नहीं बैठे क्योंकि बराबर बे होना चाहिए, तो आप क्या करो इन्हें नंबरिंग दे दो। सर नंबरिंग कैसे अभी बताऊँ मैं आपको, आप इन्हें सीधा सीधा कर दो, नंबर दे दो। यहाँ पे था ओ, जेड ओ और एम, आप इसको सीधे सीधे नंबर दे दो, गिनती वाले नंबर, यानी इसको मैं 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ, इसको 3 लिख दूँ, इसको 4 लिख दूँ, इसको 5 लिख दूँ और इसको 6 लिख दूँ। अब देखो बी कहाँ पे, बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी का नंबर कितना आया 4, फिर ई है तो ई का नंबर कितना आया 6, फिर क्या है आई, तो आई का नंबर कितना आया, आई कहाँ पे, आई का नंबर आया 5, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5, एम का कितना नंबर आया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ओ का नंबर कितना है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, जेड का नंबर कितना है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। अब आप इनकी भी नंबर लिख दो, इनका नंबर लिखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें अक्सर हो गए 7 हो गए, तो इन तरीके से तो होगा नहीं फिर तो, है ना। 4 पे क्या आएगा डी, फिर 7 कहाँ जाएगा, 7 को भी तो कहीं पे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट, हाँ दूसरे वाले में भी टेस्ट कर ला क्या हो रहा है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। दूसरा वाला है क्या एफ एल ई एक्स, उनका मतलब क्या दे दिया, इनका दे दिया आपको ई एफ और एल एक्स, ठीक है। देखो एफ का एफ हो रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे एल जा रहा है और एक्स की जगह एक्स आ रहा है, ठीक है। 2 क्रॉस हो रहे हैं और एक, और पहले वाले में क्या हो रहा था क्रॉस वाला हो रहा था, देखो क्रॉस वाला यहाँ पे क्रॉस वाला नहीं होता, क्रॉस वाला तो इसमें होगा ही नहीं, डी कौन सा लेफ्ट वाला, बीच वाला, और बीच वाला इसमें नहीं है ना, सीधा सीध बीच बी वाला इसमें बराबर नहीं है, हाँ 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 हाँ, फिर पर सेकंड में नहीं जा रहा ना भाई, सेकंड बार हम 2 नहीं जा रहा ना पीछे, तो ऐसे नहीं होगा ना, इसका तरीका कुछ और हो सकता है। अब देखो आप क्या होगा इसमें, नंबरिंग वाले में मैं लूँ तो नंबरिंग वाले में देखो आप है ना एक बार डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो, 6 पे अपन नंबरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। 6 पे मैं नंबरिंग टेस्ट करूंगा तो पहले कितना आ रहा 4, तो 4 पे मेरे यहाँ पे आएगा डी, ठीक है। फिर वहाँ पे आ रहा 6, तो 6 पे यहाँ पे मेरा क्या आएगा सी, और फिर वहाँ आ रहा 5, तो 5 में मेरे क्या आएगा यू, और फिर कितना आ रहा वहाँ 3, और 3 पे अपने क्या आ जाएगा ओ, और फिर बाद में क्या आ रहा 2, 2 पे क्या आ रहा है आर, ठीक है। फिर आ रहा है 1 पे किसको, छोटे में बड़े, हाँ 1 मिनट है ना, 1 मिनट आप क्लास को रोको, अब मैं कहूँ स्टार्ट करो ना, कर दिया ना, आगे वाला सवाल लो, आगे वाला सवाल नहीं लेना है, यही सवाल लेना, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, मिस्टेक थी करेक्ट कर दी, अब देखो आपको पूछा इसका मतलब क्या होगा, आप इसमें देखो तो क्या हो रहा है, सब बढ़ते क्रम में, देखो भाई अब जो सेम अक्षर है वो यहाँ पे आगे सारे के सारे, तो देखो बढ़ते क्रम में लिख दिया, पहले ई आएगा, बी के बाद में ई, अल्फाबेट में कौन सा आता, बी आता, फिर आई आता, फिर एम आता, फिर ओ आता, फिर जेड आता। इस प्रकार देखो इस मीनिंग में क्या, जो शब्द है पहले ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एक्स आएगा, तो इसमें भी आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना सबसे पहले सी आएगा, तो सी आएगा तो देखो सी इसमें है, सी इसमें सब में है, ठीक है। सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद में किसकी बारी आएगी डी की, ठीक है। डी के बाद में कौन सा आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर बाद में ओ आएगा, ठीक है। ओ के बाद में कौन सा आएगा पी 16 पे आता है, और पी के बाद में कौन सा आएगा आर 18 पे आएगा, आर के बाद 18 के बाद में कौन सा आएगा टी 20 पे आएगा, और यू 21 है तो बाद में आएगा, तो ये आ जाएगा सी डी ओ पी आर टी यू, ये वाला ना, ऑप्शन में नहीं था तो अपन ने क्या कर दिया
चेंज कर दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ सेम हो रहा क्या? नहीं हो रहा है ना, इसमें सब अलग अलग है। तो यहाँ पे 22, 24, R 18 आ गए, ठीक है। कौन सा है? दो में इंडियन रेलवे IR, ठीक है। इवनिंग, इवनिंग, अच्छा 6 इंडियन रेलवे जोधपुर, हाँ LO लो, ठीक है। फिर जोधपुर क्यों, और फिर बाद में EV और इंडियन रेलवे, है ना। सब ऐसे हो रहा है, देख लिया सबने, उल्टा हो रहा है। हाँ, ऐसे देखते ही पता चलना चाहिए। आपकी रीजनिंग ठीक है, चिंता मत करो। तो इसमें भी उल्टा होगा पीछे से जस्ट, तो y का उल्टा क्या हो जाएगा? y का उल्टा क्या होगा? BY, ठीक है। तो BY C होगा ना। जैसे मैं एक बार लिख दूं VIC TORY, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन को उल्टा लिखना है ना, तो y का उल्टा क्या हो जाएगा? y का उल्टा हो जाएगा B, R का उल्टा I इंडियन रेलवे, O का उल्टा L, T का उल्टा G, ठीक है। C का उल्टा X 6, ठीक है। I का उल्टा इंडियन रेलवे R, और V का उल्टा E। तो कौन सा आ जाएगा भाई? BILG XRE, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन लिए थे अपना, 10 क्वेश्चन हो गए आज। कल कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन आपने PYQ लिए हैं दिल्ली पुलिस वाले, है ना। थैंक यू।